तमाम हमारे इस क्षेत्र के इस क्षेत्र के सभी सहारा परिवार से जुड़े हुए हमारे अभिभावकगण, हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे सहारा के अभिकर्तागण, आज कितना विवश, कितना मजबूर होकर के आप सब लोगों ने अंतरिम निर्णय लिया होगा कि तमाम केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और दर बदर की ठोकर खाने के बाद अब जाकर के मतलब बहुत ही मजबूर हो गए होंगे, तब जाकर के आज यहाँ पर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आप अभिकर्ताओं की मजबूरी, परेशानी, संघर्ष, चुनौती सब समझ रही हूँ, क्योंकि आप जब क्षेत्र में जाते हैं बतौर अभिकर्ता तो जनता आप पर भरोसा करके, आपको आगे करके, आपका चेहरा देख करके अपना पूंजी सौंपती है या अपना विश्वास सौंपता है। और ऐसे में जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सहारा जिस तरह से कोविड के बाद से, कोविड का जब कार्यकाल आया, लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद से ऐसा लगा कि सहारा पूरी तरह से उस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा अगर कोई दर्द झेला तो हमको लगता है सहारा परिवार झेला। लॉकडाउन के बाद सब लोग तो धीरे धीरे उठ खड़े हो ही गए, लेकिन जो नहीं उठ खड़ा हो पाया वो है सहारा परिवार। और कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि ऐसा लग रहा है कि इसको दोबारा खड़ा करने के लिए अब केंद्र सरकार, अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के, केंद्र सरकार छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी आज अगर ये सहारा को कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, तब जाकर के विवश होकर के आप लोगों ने ये 1 दिवसीय धरना रखा है। मैं आप तमाम अभिकर्ताओं के माध्यम से या अभिकर्ताओं के बिहाफ में आप लोगों की तरफ से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी मांग बहुत ही जेन्युइन है और आपको न्याय मिलना चाहिए, बस लेकिन फिर भी न्याय मिलने में देर होना भी एक प्रकार का अन्याय होता है और आप लोगों के साथ वही हो रहा है। ना वो ना कहते हैं, ना वो हाँ कहते हैं, मामले को अटका के रखा है। ना भी कह दे तो हमको समझ में आया कि भाई अब ना हो गया, लेकिन ना है ना हाँ है। आपका जैसा कि अभी बात हो रहा था कि पोर्टल भी अब काम नहीं कर रहा है, आप लोग अपना कागज वगैरह जमा भी कर रहे हैं तो भी रिजेक्ट होके वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हर चीज में बाध्यता, और जिस प्रकार से आप लोगों ने जो लिखा है कि देश भर के निवेशकों का सहारा इंडिया में जमा धनराशि का संपूर्ण भुगतान या सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश देने के संबंध में, ये एक लाइन का जो विषय है ये इतना गंभीर है कि इसमें तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद सभी लोग पीड़ित हुए थे, हर एक क्षेत्र, हर एक तबका, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक पीड़ित हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग वापस आ गए, खड़े हो गए, वापस से मुख्य धारा में जुड़ करके अपना रोजी रोटी सबको चला रहे हैं। लेकिन आप अभिकर्ता जो सिर्फ इस सहारा परिवार के भरोसे अपने परिवार का गुजर बसर करते होंगे, आज आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोग परेशान करते होंगे, घर में जाते होंगे तो घर के लोग भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, और ये तमाम मजबूरी, तमाम व्यवस्था को भली भांति समझ रहे हैं। मेरा पूरा संवेदना आप लोगों के साथ है। कहीं ना कहीं ये उच्च स्तरीय मामला है, यहाँ से इसका निष्पादन होना है नहीं। इस उच्च स्तरीय मामले को लेकर के आप लोगों ने तमाम तरह के कानून का भी सहारा लिया है, लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि इसी प्रकार का दबाव बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि मजबूर होकर के केंद्र सरकार एक तो कहीं ना कहीं बोल करके पीछे हो रही है, तो इस पर आप लोगों को दबाव बनाए रखना काफी जरूरी है, ताकि ये जो आप लोगों का जमा धनराशि है उसका भुगतान हो सके। बिना भुगतान के सब लोग दुखभोगी बना हुआ भुगत रहा है, केवल क्षेत्र में, घर में भी और घर के बाहर भी, क्षेत्र में भी, सभी जगह। तो मैं आप लोगों से बस यही विनती करती हूँ कि इस दबाव को बनाए रखने के लिए हम सब आपके साथ हैं। और चूंकि आज सहारा इसका नाम है भले, लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर सहारा
को ही सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए हम सब आपके साथ है, आप अभिकर्ताओं के साथ है, लोगों के साथ है। आप देखिए जो जमा करने वाले लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान है। ऐसा नहीं कि उनकी भी पूंजी लगी पड़ी है, तो वो भी परेशान है कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। लोग थोड़ा पैसा जमा करते हैं, उसको अपना इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को जमीन खरीदना है, किसी को घर बनाना है, तो लोग थोड़ा बहुत पूंजी तैयार करके आप लोग के पास जमा करते हैं। आपका भी उसी से घर परिवार चलता है। तो तब सब लोग मतलब आम लोगों से लेकर के ऊपर आपकी कंपनी तक सब लोग आज परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का तो रोटेशन होता है ना, पैसे का तो रोटेशन होता है। वही पैसा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, सबका परिवार चलता है। और आज सब परेशान है, आम जमाकर्ता से लेकर अभिकर्ता से लेकर के सारा परिवार तक। और सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान भी लिया तो उसमें भी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा विवेक कहता है, आप लोगों को और भी मजबूती से दबाव बनाना होगा। आप अभिकर्ताओं को एक बार जब अन्याय होता है ना, तो न्याय पाने के लिए भी दोबारा से एक बार घिसना पड़ता है खुद को। मैंने देखा है हर मुद्दों पर, हर मामले पर, हमारे क्षेत्र में चाहे जितना भी समस्या हो, एक साधारण समस्या भी हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो गया हो तो न्याय पाने के लिए उसे फिर से दोबारा से एक बड़ी मजबूती के साथ पूरी हिम्मत इकट्ठा करनी पड़ती है और उस मजबूती के साथ उसे दोबारा लड़ना पड़ता है। तो आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि आपका ये सहारा परिवार, ये जो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का आप लोगों ने नाम दिया है, तो जब इसमें संघर्ष और न्याय दोनों को शामिल किया इस मोर्चे के अंदर, तो संघर्ष आप करिए, न्याय मिलने तक मैं आपके साथ हूँ। और आप अभिकर्ताओं से निवेदन होगा कि ये एक दिन का धरना नहीं, आप लोग इसको सिलसिलेवार ढंग से आगे करते रहिए। और हर जगह, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर जगह, चूंकि ये देश स्तरीय मामला है, हर जगह से ये प्रयास जारी रहना चाहिए ताकि एक बड़ा संदेश जा सके। और एक दिन इकट्ठे होकर के दिल्ली में सब लोग, अगर जरूरत पड़े तो हम भी चलेंगे आपके साथ, और जरूरत है भी बिल्कुल चलेंगे। और बड़े स्तर पर जब हम लोग करेंगे तब जाकर के केंद्र सरकार को सुनाई देगा। ये बड़ा मामला है, बड़े बड़े मामलों पर इतनी बड़ी चुप्पी मतलब लोगों को छलने जैसा है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से परेशानी चल रही है, इसके निवारण के लिए बहुत जरूरी है कि आपस में एकजुट रहें, आपस में हम कहीं कोई ये ना करें और एकजुट होकर के बिल्कुल इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके, आपके परिवार को न्याय मिल सके, और जो लोगों का विश्वास आप लोग के पास जमा है उसे भी न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।